हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मेरी पहली वाली प्रोबेबिलिटी की वीडियोस में मैंने आपको अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन में समझाए हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है जो ये 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन throwing a pair of dice is 9, then the probability that number obtained on one of the dice is 4 is 1/9, 4/9, 1/18 और 1/2। देखो, यहाँ पे अगर आप रीड करोगे इसको तो यहाँ पे दो अलग अलग इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है। कौन कौन से? सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एक इवेंट बना रहा है, बोल रहा है सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस इज 9। पेयर ऑफ डाइस को रोल करा जा रहा है, तो आपको पता है पेयर ऑफ डाइस को रोल करने में हमारे पास सैंपल स्पेस कितना आता है? सैंपल स्पेस NS 36 होता है। ठीक है। अच्छा, तो सम, तो जब दोनों डाइस को रोल करा जा रहा है तो दोनों डाइस में जो ऐड करके आएगा वो कितना आना चाहिए? कह रहे हैं 9 आना चाहिए। ठीक है, ये एक इवेंट है, तो लेट्स से ये ए इवेंट है, ये मैंने ए मान लिया। क्या है ए? कह रहा है सम जो आना चाहिए दोनों में, दोनों डाइस में, वो 9 आना चाहिए। पेयर ऑफ डाइस मतलब दोनों में 9 आना चाहिए। वो कैसे आ सकता है 9? देखो, हो सकता है पहले में 4 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए? 5 आ जाए। देखो, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? 9 आ रहा है। हो सकता है पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, तो भी ऐड करके 9 आ रहा है। क्या कोई और है तरीका? इसके अलावा कोई और तरीका है? बिल्कुल है। लाइक क्या? पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, 6 + 3 9। ठीक है। हो सकता है पहले में 3 आ जाए और दूसरे में 6 आ जाए, तो भी क्या आएगा? 9। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बनता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? इसे कितने रिजल्ट हैं? एक तरीका ये है, दूसरा तरीका, थर्ड वन, फोर्थ वन, टोटल 4 वेज हैं, है ना। इस तरीके से हम डाइस में नंबर ला सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा इवेंट बी है, वो क्या है? देखो, इस सेकंड लाइन से पता लग रहा है जो हमें निकालना है। देखो, बोल रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4। दोनों में से किसी एक डाइस में 4 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों में से किसी एक डाइस में 4 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, बी एक नया इवेंट बनाते हैं हम। लेट्स से पहले में 4 आया, ठीक है, दोनों में से किसी में भी आ सकता है ना। पहले में 4 आया, दूसरे में क्या आएगा? 5 आएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि दूसरे में 4 आए, दूसरे में 4 आए, तो पहले में 5 आना पड़ेगा नहीं, तभी तो टोटल 9 आ रहा है। क्योंकि ये तो मेन कंडीशन है, ये तो 9 तो लेके ही आना है आपने, कि 9 वाली जो है कंडीशन वो यहाँ भी यूज़ होने वाली है। और लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? 4 आना चाहिए, दोनों में से किसी एक में 4 आए, है ना। तो या तो यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 5 आएगा, या फिर पहले में 5 आएगा तो दूसरे में 4 आएगा। क्या कोई और तरीका है 9 बनाने का? 4 विद द हेल्प ऑफ 4 नहीं है, है ना। विद द हेल्प ऑफ 4, हाँ, 4 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ टोटल कितने हो गए? 2 हो गए, है ना। 1 और 2। अब हमने क्या निकालना है? हमने यही तो निकालना था, पी। देखो, बी तो निकालना है कि 4 आने की पॉसिबिलिटी बाय ए। ए मतलब क्या? सम क्या आना चाहिए? 9। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी बी इंटरसेक्शन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है, अपॉन जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए। ठीक है, समझ में आया? बस, अब हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले पी ए इंटर पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं कि ए और बी में क्या कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है बताओ? 2 कॉमन है ना। कितने कॉमन है? 2। देखो, ये, ठीक है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 बाय, और टोटल क्या है सैंपल स्पेस? 36, मीन्स 1/18। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, पी ए भी चाहिए मुझे। ए कितने हैं? ए कितने हैं? 4 है। तो पी ए कितना हो जाएगा? 4 बाय टोटल 36, मतलब 1/9। 4 9 36। तो वैल्यू रख दें यहाँ पे।
पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1/18 अपॉन पी ए की वैल्यू कितनी है 1/9। ठीक है, कैंसिल कर दो, 9 2 जा, तो कितना आया रिजल्ट 1/2। ऑप्शन में है 1/2, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2023 में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, सच दैट पी ए इक्वल्स टू 1/3, पी बी इक्वल्स टू 1/4, देन पी ए नॉट अपॉन ए इज 1/4, 1/8, 3/4 और 1। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन, ए और बी दो इवेंट हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटू पी बी होता है। ठीक, तो ऐसे ही हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला हमें पता है, पी बी नॉट अपॉन ए का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो पी बी अपॉन ए होता तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन टी ए। ठीक है, तो ऊपर बी नॉट है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पी बी नॉट इंटरसेक्शन ए अपॉन पी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। ओके, अब देखो, अब ए और बी इंटरसेक्शन, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ए नॉट और बी नॉट भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन ए को मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, यही तो लिखूंगा, बताना, पी बी नॉट इंटू पी ए, है ना, इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अपॉन क्या चल रहा है बताओ, अपॉन चल रहा है पी ए। ठीक, तो यहां से ठीक है, ये पी ए कैंसिल हो गया, अब मेरे पास रिजल्ट क्या आया, पी बी नॉट। अब पी बी नॉट कैसे निकालेंगे, पी बी नॉट कैसे निकलता है, 1 माइनस पी बी। ठीक है, और 1 माइनस पी बी गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, पी बी की कितना गिवन है 1/4, दैट मीन्स 3/4। ठीक है, तो पी बी नॉट की वैल्यू क्या आ गई 3/4, और ये 3/4 किसका रिजल्ट आ रखा था, पी बी नॉट अपॉन ए का रिजल्ट ही तो 3/4 आया, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, मुझे पी ए की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, let PA equals to 7/13, PB equals to 9/13 and PA intersection B equals to 4/13, then PA naught upon B is what, 6/13, 4/13, 4/9, 5/9। ठीक है, तो मुझे निकालना है, फिर से मुझे निकालना है पी ए नॉट बाय पी की वैल्यू। इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या होगा बताओ, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्लियर है, अच्छा अब एक चीज और, इस बार मुझे इंडिपेंडेंट इवेंट ये नहीं दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में तो बहुत इजी था ना, इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे थे तो मैं इसको लिख सकता था पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिया था मैंने, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो इस बार कैसे करना है सॉल्व वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, मुझे ए नॉट इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी अगर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखो ए पे नॉट था ना, तो मैंने बी का यूज़ करा सबसे पहले, ए पे नॉट था तो ए को हटा दिया, बी को यूज़ करा। तो देखो इस तरीके से एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं आपको, एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, पी
ए इंटरसेक्शन बी नॉट अगर होता, ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता था इसको? बी पे नॉट है ना, तो मेरे को ए लिखना पड़ेगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये बड़े स्टार फॉर्मूले हैं, बहुत ही स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसी का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी है, तो पी बी लिखना पड़ेगा पहले, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखूँगा। ठीक है, और अपॉन, अपॉन में हमारे पास क्या, पी बी। क्लियर है? तो देखो अब क्या है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन है हमें। पी बी की वैल्यू 9/13, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 4/13। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पी बी रख लेते हैं अब हम, 9/13। एलसीएम लेते हैं, देखो एलसीएम क्या आएगा, 13, 9 - 4 5 अपॉन 9/13, 13 से 13 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आया, 5/9। और 5/9 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं, इसी क्वेश्चन में नहीं, बहुत आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चनों में ये यूज़, इनका यूज़ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 क्या है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज ग्रेटर देन पी ए, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो हमें गिवन है कि पी ए बाय बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है ग्रेटर देन पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है? तो देखो इसी को सॉल्व करेंगे ना आराम से, तो ऑटोमेटिकली कोई आंसर इसमें से, इन चार ऑप्शन में से एक आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे ओपन हम करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन होता है पी बी ग्रेटर देन पी ए। ये ओपन कर दिया हमने, तो ऐसा कोई रिजल्ट है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन पी ए इंटू पी बी। क्या ऐसा कोई रिजल्ट है? वो देख लेते हैं। नहीं, ऑलमोस्ट आ गया था, ये लेस देन है ना, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन तो ऐसे ही रखा, मैं पी ए को डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, पी ए को डिनोमिनेटर में लेके गया। ठीक है ना, पी बी डिनोमिनेटर में था, पी बी को ऊपर लेके गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे लेके आ गए, और क्या चल रहा है, पी बी चल ही रहा है। ये क्या ऐसा कोई रिजल्ट है? ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये देखो, ये दोबारा से इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसको मैं चेंज करूँ, जब पी ए बाई बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए को क्या लिख सकता हूँ, पी पी बी बाय पी बी बाय ए, है ना। पी बी बाय ए क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, लिख दिया, और ग्रेटर देन पी ए चल रहा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल है, देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी क्या हो रहा था, मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे भी ऑप्शन में भी मिस्टेक है। ठीक है, तो पी बी अपॉन ए ग्रेटर देन पी ए। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बना दिया है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो हमें दे रखा है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या, पी ए दे रखा है ना। पी ए तो वैसे ही कैंसिल हो गया डायरेक्ट, तो यहाँ से ये नेगेटिव है ना, इसको यहाँ लेके जाते हैं, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू क्या आ गई, पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या कोई ऑप्शन है? नहीं है। यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऑप्शन है ना, तो मैं इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करता हूँ, किसको, राइट हैंड साइड को। पी इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, मैं अच्छा नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे हम। इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा क्या, नहीं दे रखा ना, तो हाँ एक काम करते हैं, मैं पी बी को क्रॉस में इसके डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, यहाँ वन बचेगा, तो क्या आ जाएगा, पी
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो क्या 1 इक्वल्स टू, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई, पी ए बाय बी, है ना। पी ए बाय बी को क्या लिखता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ऐसा कोई रिजल्ट है, बिल्कुल है, कहीं ना कहीं मिलेगा। ये देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पी ए बाई बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। 11th क्वेश्चन देखिए, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, पाई दे, है ना, कुछ भी कॉमन ना हो। ओके, ऑप्शन बी है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। ऑप्शन सी है पी ए इक्वल्स टू पी बी। ऑप्शन डी है पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन पहले लिख लेते हैं, क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, है ना। इसको यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं इस रिजल्ट को यूज करूंगा, ठीक है ना। इस रिजल्ट को मैं यूज करने वाला हूं, इसको देखो, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला रिजल्ट, मतलब ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्ट पी ए और पी बी हम नहीं बोल सकते हैं। दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, डायरेक्ट हम पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 1 नहीं बोल सकते हैं, है ना। जब तक कि ए क्या है नहीं हमें पता है, बी क्या है हमें नहीं पता, तो हम डायरेक्ट इसका एडिशन 1 के इक्वल नहीं कह सकते हैं, है ना। और ये रिजल्ट तो होता ही नहीं है, ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि ए एंड बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, है ना। तो यहाँ ये रिजल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो तीनों साफ साफ पता लग रहा है कि नहीं है। वैसे तो मैंने बता दी सीधे यही है, वैसे तुम डायरेक्ट प्रूफ कर इसको टिक कर सकते हो कि यही होगा फिर, है ना। लेकिन ये हो कैसे रहा है वो तो समझो। तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा, डी मॉर्गन्स लॉ ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन है ना, तो यूनियन बी, इस पे भी नॉट है, इस पे भी नॉट है, तो होल नॉट आ जाता है ना। डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, ओके। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ये तो ऐसे ही चल ही रहा है, तो चलने दो। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, 1 में से पी ए यूनियन बी को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 में से पी ए यूनियन बी को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी का नॉट आ जाएगा, है ना। क्लियर है, अरे यही तो पता है आपको, ये तो पता है आपको ना, पी ए प्लस पी ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। अगर पी ए नॉट निकालना हो आपने, तो 1 में से पी ए को माइनस करोगे, है ना। वैसे ही पी ए यूनियन बी नॉट निकालना है, तो 1 में से इसी को माइनस करोगे, है ना, नॉट को हटा के। नॉट निकालना है तो 1 में से इसी के नॉट, मतलब इसको नॉट को हटा दोगे, इससे माइनस करके ये आ जाता है, नॉट आ जाता है। तो यहाँ नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, है ना। यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, ओके। तो ये कर दिया। अब 1 माइनस, अब मैं यहाँ पे सेट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस यूनियन, है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। सेट में भी आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्या होता था, ये होता था ना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर होता था एन ए यूनियन बी, है ना। तो पी ए यूनियन बी को क्या लिखूंगा मैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाता था, इंटरसेक्शन होता तो यहाँ पे यूनियन हो जाता, ठीक है ना। ये यूज कर लिया, तो 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस पी ए माइनस प्लस माइनस पी बी माइनस माइनस प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू दे रखी है, अच्छा नहीं, इसमें वैल्यूज थोड़ी दे रखी है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 1 माइनस पी ए तो ऐसी रखा, माइनस पी बी ऐसी रखा, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। इक्वेशन नंबर 1 से पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ए इंटू पी बी, है ना, ठीक है। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस पी ए को ऐसी रखा, यहाँ तक तो ऐसी लिखा,
इन दोनों में से मैं देखो पी बी को कॉमन ले सकता हूँ, माइनस साइन के साथ मैंने क्या करा, पी बी को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस भी कॉमन लिया है, अंदर बचेगा यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले रखा है, तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, पी बी कॉमन रहेगा तो क्या बचेगा, पी ए बचेगा। ठीक है, ऐसे समझ लो, यहाँ से मैंने ऐसे समझ लो, इसको ब्रैकेट ऐसे लगा सकता हूँ मैं, तो यहाँ से खुद ही बताओ, फैक्टर आ गए, मतलब ये समझ लो, ऐसे समझो कि यहाँ से मैंने वन कॉमन लिया है, ऐसे समझ लो, यहाँ से वन कॉमन लिया, यहाँ से पी बी कॉमन लिया है, तो यहाँ से बताओ दोबारा से कॉमन आ रहे, बाहर निकालो, क्या आएगा, वन माइनस पी ए कॉमन आ रहा है ना, दोनों में से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्या बचेगा अंदर, यहाँ से कॉमन है, क्या बचेगा, वन बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, पी बी। देखो किसका रिजल्ट था ये, किसका था बताओ, इसी का तो रिजल्ट था, इसका पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का रिजल्ट, तो ऑप्शन बी। समझ में आया कैसा है ऑप्शन बी इस टाइप से। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये ना, ये आपका, आपको किस में मिल सकता है, ये आपको मतलब यहाँ तो एमसीक्यूज में दे रखा है, आपको ये सब्जेक्टिव फॉर्म में भी मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लो कैसे मैंने करा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन even prime number on each dice when a pair of dice is rolled, तो सैंपल स्पेस कितने हो गए, 36 है ना, टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 36 हो गए। ओके, तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस में इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना, निकालनी है। चलो ये बताओ मुझे, इवन प्राइम नंबर टू ही तो होता है ना, तो कितने तरीके हैं इवन प्राइम नंबर आने के, पहले में टू आ जाए और दूसरे में भी क्या आ जाए, जब दोबारा डाइस को फेंकें तो भी क्या आ जाए, टू आ जाए, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर, क्योंकि बोथ है ना, ईच डाइस कह रहा है, ईच मतलब बोथ, दोनों डाइस में इवन प्राइम नंबर आए। और इसके अलावा तो कोई इवन प्राइम नंबर ही नहीं होता है, इसके अलावा और क्या होते हैं, सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। तो केवल एक ही तरीका तो है, ऐसा ही हो सकता है बस, कि पहले में भी टू आ जाए दूसरे में भी टू आ जाए। केवल कितने तरीके हैं ऐसा, केवल एक तरीका है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इवन प्राइम नंबर आने की, 1 बाय टोटल सैंपल स्पेस कितने, 36। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा है, समझ में आया ना, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, केवल एक ही तरीका हो सकता है, एक वे है ये, है ना, ओनली वन वे इज देयर टू गेट एन इवन प्राइम नंबर। एंड हाउ, कि पहले डाइस में भी टू आ जाए और जब दूसरे बार रोल करें तो भी क्या आ जाए, टू आ जाए। इवन इवन प्राइम नंबर ये है, इवन प्राइम नंबर ये है, इसके अलावा सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं, हमें चाहिए इवन प्राइम नंबर, ये इवन प्राइम नंबर, तो एक तरीका ऐसा है। ठीक है, तो 1/36। थैंक यू सो मच।